अयोध्या में आज इतिहास रच दिया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पहली बार भगवा ध्वज फहराया गया और ये ऐतिहासिक ध्वजारोहण स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पूरे परिसर में जय श्री राम के जयकारे गूंजे। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या, जहां आज इतिहास का स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिखर पर पहली बार भगवा ध्वज लहराया। धर्म, आस्था और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक। इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न कराया। मंच पर उनके साथ मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। जैसे ही मंदिर के शिखर पर भगवा पताका फहराई गई, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। अयोध्या से लेकर दुनिया भर में बसे करोड़ों राम भक्तों के मन में उत्साह और भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। प्रसाद वितरण, मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच ये क्षण अयोध्या के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, अभी ये ऐतिहासिक पल हमारे पीछे जो है बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा, मोदी जी के द्वारा जो है जो ध्वज है वो अभी एक बटन दबाते ही ध्वज को आसमान में और राम जन्मभूमि के शिखर पर लहराना चालू हो गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है। देखिए, इस पल को अयोध्यावासी क्या पूरा देशवासी भी एक अलग ही उसमें रंग में जी रहे हैं और देख रहे हैं। मैं बात करूं तैयारियों की, तो तैयारियां आज करीब एक हफ्ते से पहले शासन, प्रशासन, एलआईयू सब मिलकर इसकी तैयारियां कर रहा था और अभी सुबह से ही इस पे जैसे मोदी जी का आगमन हुआ 11 बज के और 11 बजे जो वो राम जन्मभूमि में एंट्री किए, एंट्री करने के बाद वो धीरे धीरे तैयारियां की। जो 11:58 से और 12:30 बीच के अभिजीत मुहूर्त था, उसी बीच अभी जब पुष्प वर्षा एक बटन दबाते ही मोहन भागवत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, तीनों लोगों ने जब इस बटन को दबाया तो एक अलग ही अनुभूति का एहसास था। और देखा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अयोध्या धर्म नगरी में धर्म ध्वजा का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था और इसमें देश विदेश से लोग आए हुए थे। 3000 जो बता रहे हैं वीवीआईपी लोग आए हुए थे। वो इस क्षण को अभी भी हमारे पीछे जो स्क्रीन है, अपने कैमरा पर्सन से चाहूँगा वो अगर दिखे तो वो दिखाएं कि देखिए ये लता चौक है, जहाँ पर सुबह से ही लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। चूंकि एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत आप इस लता चौक के आगे नहीं जा सकते हैं। तो जो ये श्रद्धालु हैं, ये कई दिन से मीडिया में खबरें चल रही थी, तो ये दूर दूर से सभी श्रद्धालु आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे इस लता चौक पर कि कुछ बाबा लोग भक्ति में नृत्य कर रहे थे, भजन कर रहे थे। वो भी एक अपने में बड़ा अनुभव करने का एक विषय था। जैसे जैसे अभी ये दिन बीतेगा, अभी जैसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस समय राम जन्मभूमि गर्भगृह के पास अंदर हैं और वहाँ पर एक छोटी सी सभा के भी आयोजन किया गया है और अभी वो एक उस सभा को संबोधित भी करेंगे इस धर्म ध्वजा को लेकर और इस राम जन्मभूमि को लेकर। मैं आपको ऐसे और खबरें देखता हूँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ, प्रशांत शुक्ला, वंदे भारत, अयोध्या। जैसे कहा जाता है कि ठाठ से और टाट से लेके और ठाठ के, ऐसा ही कुछ अब ऐतिहासिक पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब हुआ था। और आज जब ये ध्वजा, एक ध्वजा के बारे में ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस मंदिर को तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि उस पर ध्वजा ना हो। ये एक गरुड़ पुराण के अनुसार का कथन है। इसी बीच जब ये ऐतिहासिक पल आया अभी कुछ क्षण पहले, जब माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बटन दबाकर और उस ध्वज दंड को पे जब ध्वजा लहराए, तो वो भी एक ऐतिहासिक क्षण था और सभी हिंदू वासियों और सनातनियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। देखिए, हमारे बीच नागा बाबा हैं, इनके बारे में कहते हैं इनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। कहाँ इनकी सुबह होती है, कहाँ इनकी शाम होती है, इससे कुछ नहीं है। लेकिन जब राम की बात आती है, जब आस्था की बात आती है, तब ये जरूर दिखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पे भी ऐसे ऐसे नागा बाबा दिखे, फिर वो आज तक दिखे ही नहीं।
इसी बीच जब हम लता चौक पर कवरेज कर रहे थे अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ, तब हमारे बीच एक नागा बाबा आए। इनसे पूछते हैं कि धर्म ध्वजा के बारे में इनकी क्या राय है और वो क्या देखते हैं। बाबा जी, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, सबके लिए बड़ी गर्व की बात थी, और आज ध्वजा भी लहराया प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे? क्या है कि श्री मोदी जी, योगी जी, क्या है कि आज का दिन क्या है, विवाह पंचमी है, राम जी के क्या है कि विवाह है। उसी घड़ी में क्या है कि ये शुभ अवसर पर क्या है कि मोदी जी क्या है योगी जी कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण मंदिर का क्या है कि जब मंदिर का ध्वजारोहण हो जाता है तो पूर्ण वो क्या माना जाता है। तो आज के दिन क्या है कि मोदी जी योगी जी के कर कमलों द्वारा क्या ध्वजारोहण हुआ। बहुत खुशी की बात यह है क्या है कि जिस प्रकार से क्या है कि अयोध्या में क्या है राममय हो रहा है, क्या है कि सिया राम में सब जो जानी करो पना जोर जुग पानी, क्या है कि 76 का मंदिर मठ 76 का है, बहुत उन्नति हो रहा है, बहुत त्रेता जैसा युग जैसा महसूस हो रहा है। देखिए, फिर बताना चाहूँगा कि बाबा जो नागा बाबा इन्होंने बताया है कि वो क्षण है त्रेता युग, मतलब ये लोग अपने को त्रेता युग में आज मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम की जब त्रेता युग रही होगी तब वो क्षण रहा होगा, और आज ये त्रेता युग में ही अपने को जी रहे हैं और देख रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आप जहाँ तक मेरी नज़र जाएंगी सब तरफ प्रभु श्री राम के भक्त ही खड़े हुए हैं, और अभी कुछ देर पहले जब ध्वज को राम जन्मभूमि के शिखर पर लहराया गया तो ये लोग जितने यहाँ पे भक्तगण हैं, इन्होंने श्री राम के उद्घोष से, जयकारों से पूरी ये लता चौक गूंज गई है। इसी बीच हमारे कुछ और हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी, मैं इनसे बात करूंगा। आज एक फिर से ऐतिहासिक क्षण आया हुआ है और ये ध्वजा लहराया गया है। कहने योग्य नहीं है। अयोध्या अपने आप में अनुरूप, अयोध्या के अनुरूप है। जी। और प्रभु श्री राम अपने स्थान पे विराजमान हो गए, इसके लिए योगी और मोदी का धन्यवाद, लाख लाख बार बार धन्यवाद है। ऐसा न कोई पुरुष पैदा हुआ है ना होगा। जैसे कुछ लोग कटाक्ष करते थे इस राम जन्मभूमि को लेकर, राजनीति की रोटी सेकते हैं हम, राजनीति की रोटी नहीं, लेकिन हिंदुत्वपन जगा दिया है योगी और मोदी। प्रभु के सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। ऐसा योग्य पुरुष आज तक न आया, धरती पर न आएगा। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। ये देखिए, जो बार बार कहते हैं ये कटाक्ष के लिए भी जब मैंने इनसे प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और ये डबल इंजन की जो सरकार थी, इन्होंने वो सब हर एक हिंदुस्तानियों के उस सपने को साकार किया कि जब ये गर्भगृह, जब श्री राम जी की मंदिर बनकर तैयार हुई, और आज ये दूसरा क्षण है जब ध्वज पर श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर ध्वज लहराया गया। मैं वीडियो जर्नलिस्ट के साथ वंदे भारत के लिए प्रशांत शुक्ला, अयोध्या, लता चौक।